नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि आप पिछले जन्म में क्या थे और अगले जन्म में क्या हो सकते हैं। साथ ही साथ आज के इस वीडियो में हम यह भी चर्चा करेंगे कि मृत्यु के बाद इंसान की जो आत्मा है उसकी कैसी गति होती है। कुंडली से ये कैसे जान सकते हैं कि मृत्यु के बाद हमारी आत्मा स्वर्ग की तरफ जाएगी या नरक या पाताल की तरफ जाएगी। और आज के इस वीडियो में हम इसी विषय के बारे में चर्चा करने वाले हैं कि आप अपनी कुंडली के माध्यम से ये कैसे जान सकते हैं कि मरणोपरांत आपकी आत्मा किस ओर प्रस्थान करेगी। साथ ही साथ हम कुंडली के माध्यम से ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि आप पिछले जन्म में और अगले जन्म में क्या थे और क्या बन सकते हैं। क्या आपको इसी जन्म के बाद मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी या आपको आगे फिर से इसी धरती पर जन्म लेना होगा। तो चलिए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले यदि हम बात करें कुंडली की, तो जैसा कि हम सब जानते हैं कुंडली में 12 भाव होते हैं और ये सभी 12 भाव अलग अलग क्रियाओं को दर्शाते हैं। और इन्हीं 12 भावों में से जो 12वां भाव होता है, जो कि सबसे आखिरी का भाव होता है, उसे हम मोक्ष का भाव भी कहते हैं, उसे हम वैराग्य का भाव भी कहते हैं और उसे ही हम त्याग का भाव कहते हैं। और हमारी मृत्यु के पश्चात हमारी आत्मा का गमन किस ओर होगा, ये देखने के लिए भी हम अपनी कुंडली के 12वें भाव को ही देखेंगे। 12वें भाव में मौजूद राशि, वहाँ पर मौजूद ग्रह, वहाँ पर मौजूद ग्रह पर पड़ने वाली दृष्टि के अनुसार ही हम ये तय कर सकते हैं कि मरणोपरांत हमारी जो आत्मा है वो किस ओर जाएगी। तो चलिए ये समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले सूत्र के अनुसार हमें ये देखना होगा कि 12वें भाव का स्वामी किस अवस्था में है। यदि 12वें भाव का स्वामी अपनी उच्च राशि में है या मित्र राशि में मौजूद है, तो इससे ये समझा जाता है कि मरणोपरांत हमारी जो आत्मा है वो ऊपर की ओर प्रस्थान करेगी। अब ऊपर की ओर का मतलब ये हो सकता है कि स्वर्गलोक हो सकता है, ब्रह्मलोक हो सकता है या सीधे वैकुंठ लोक भी हो सकता है। तो यदि आपकी कुंडली में 12वें भाव का स्वामी उच्च राशि या अपनी मित्र राशि में मौजूद है, तो आपकी जो आत्मा है उसकी गति अच्छी मानी जाएगी। इसका मतलब ये कि मरणोपरांत आपको स्वर्ग या वैकुंठ लोक प्राप्त हो सकता है। और इसी के विपरीत यदि आपके 12वें भाव का स्वामी शत्रु राशि में है या नीच राशिगत है, तो आपकी जो आत्मा है वो नीचे की ओर प्रस्थान करेगी। नीचे की ओर का मतलब है पाताल लोक या नरक लोक। तो इस तरह से आप 12वें भाव की स्वामी की कंडीशन को देख के ये जान सकते हैं कि आपकी जो आत्मा है वो आपकी मृत्यु के बाद किस ओर प्रस्थान करेगी, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। अब हमने पहले सूत्र में ये तो समझ लिया कि मरणोपरांत हमारी आत्मा किस ओर जाएगी, ऊपर की ओर या नीचे की ओर। अब हम दूसरे सूत्र में ये समझने की कोशिश करते हैं कि 12वें भाव में मौजूद ग्रह या जो ग्रह 12वें भाव में दृष्टि डाल रहा है, उसके अनुसार ये कैसे पता चल सकता है कि असल में हमारी जो आत्मा है वो कहाँ तक जाएगी। स्वर्गलोक तक जाएगी, यमलोक तक जाएगी, वैकुंठ तक जाएगी, ब्रह्मलोक में जाएगी, नरक में जाएगी या पाताल लोक में जाएगी। इस बात का अनुमान हम 12वें भाव में मौजूद ग्रह या जो ग्रह 12वें भाव पर दृष्टि डाल रहा है उसके माध्यम से जान सकते हैं। तो चलिए ये समझते हैं कि किस ग्रह के मौजूदगी से या किस ग्रह के प्रभाव से क्या पता चलता है। यदि 12वें भाव में सूर्य या चंद्र देवता मौजूद हैं, तो इससे ये अनुमान लगाया जाता है कि मरणोपरांत आपकी आत्मा कैलाश पर्वत की ओर जाएगी। कैलाश पर्वत का मतलब शिवलोक को जाएगी। इसका मतलब शिवजी के धाम की ओर प्रस्थान करेगी। इसके बाद यदि आपके 12वें भाव पर मंगल देवता मौजूद होते हैं या 12वें भाव पर मंगल देवता की डायरेक्ट दृष्टि पड़ रही होती है, तो इससे ये अनुमान लगाया जाता है कि आप एक बार फिर इसी लोक में फिर से जन्म लेंगे। इसका मतलब आपका फिर से पुनर्जन्म धरती लोक में ही होगा। इसके बाद यदि आपके 12वें भाव का संबंध बुध देवता से बन जाता है, चाहे बुध देवता 12वें भाव में मौजूद हों या 12वें भाव पर दृष्टि डाल रहे हों, तो ऐसी स्थिति में ये अनुमान लगाया जाता है कि मृत्यु के पश्चात आपकी जो आत्मा है वो सीधे बैकुंठ धाम को जाएगी। बैकुंठ धाम का मतलब सीधे विष्णु लोक को जाएगी। इसका मतलब ये है कि 12वें भाव में बुध देवता का होना काफ़ी अच्छा माना जाता है।
इसी तरह से यदि 12वें भाव में बृहस्पति देवता बैठ जाते हैं या उनकी दृष्टि पड़ जाती है तो ऐसा माना जाता है कि आपको ब्रह्मलोक प्राप्त होगा, यानी कि ब्रह्म देवता का लोक प्राप्त होगा। और यदि शुक्र देवता 12वें भाव में बैठे होते हैं या 12वें भाव को दृष्ट कर रहे होते हैं तो शुक्र देवता से स्वर्ग का अनुमान लगाया जाता है। इसका मतलब ये कि यदि आपकी कुंडली में 12वें भाव में शुक्र देवता मौजूद हैं तो आपको मरणोपरांत स्वर्ग लोक प्राप्त होगा। इसी तरह से यदि शनि देवता मौजूद हैं तो शनि देवता के 12वें भाव में मौजूद होने से यमपुरी का अनुमान लगाया जाता है। इसका मतलब यदि आपके 12वें भाव में शनि देवता मौजूद हैं तो आप यमलोक को जाएंगे। इसी तरह से यदि आपकी कुंडली के 12वें भाव में राहु देवता मौजूद हों तो आप दूसरे द्वीपों पर फिर से जन्म लेते हैं। और यदि आपके 12वें भाव में केतु देवता मौजूद होते हैं तो शास्त्रों के अनुसार ये कहा जाता है कि आपको नर्कलोक प्राप्त होगा। देखिए, केतु देवता 12वें भाव में मौजूद होने से नर्कलोक को प्राप्त होना, ऐसा शास्त्रों में वर्णन मिलता है। इसका मतलब ये कि केतु देवता 12वें भाव में मौजूद होने से वो व्यक्ति नरकगामी होता है। तो ये तो हो गई 12वें भाव में मौजूद ग्रहों के अनुसार व्यक्ति मरने के बाद किस लोक में जाता है इसका विचार। अब आगे ये विचार करते हैं कि पिछले जन्म और अगले जन्म का विचार कुंडली के अनुसार किस तरह से किया जाता है। तो देखिए, कभी भी पूर्व या पिछले जन्मों का विचार 9वें घर से किया जाता है और अगले जन्म का विचार कुंडली के पंचम भाव से किया जाता है। तो कुंडली में 9वें भाव और पंचम भाव में मौजूद राशि, मौजूद ग्रह और इन भावों पर पड़ रही दृष्टि के अनुसार ही ये अनुमान लगाया जाता है कि आप पिछले जन्म में किस गति में थे और अगले जन्म में आपकी क्या गति हो सकती है। तो चलिए अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, ज्योतिष के सूत्र यह कहते हैं कि आपकी कुंडली के 9वें भाव का स्वामी ग्रह यदि उस राशि में बैठ जाता है जिस राशि में आपका जो लग्नेश है या तो वो उच्च राशि का होता है या लग्नेश की स्वराशि होती है। इसका मतलब ये कि 9वें भाव का स्वामी ग्रह या तो लग्नेश की राशि में बैठ जाता है या लग्नेश जिस राशि में उच्च का होता है उस राशि में बैठ जाता है। तो इससे ये पता चलता है कि पिछले जन्म में भी आप मनुष्य योनि में ही पैदा हुए थे। इसी तरह से जैसा कि हमने समझा था, पंचम भाव या पंचमेश के स्वामी से हमें अगले जन्म का पता चलता है। तो यदि पंचम भाव का स्वामी या पंचमेश ऐसी किसी राशि में बैठा है जिसमें लग्न का स्वामी उच्च का होता है या वो राशि लग्न के स्वामी की ही है, तो ऐसी स्थिति से ये पता चलता है कि अगले जन्म में भी आप मनुष्य योनि में ही पैदा होंगे। इसका मतलब ये कि यदि आपकी कुंडली का पंचमेश लग्नेश की राशि में है या लग्नेश जिस राशि में उच्च का होता है उस राशि में है तो अगले जन्म में भी आप मनुष्य योनि में ही पैदा होंगे। अब यदि आपकी कुंडली में 9वें भाव का स्वामी या नवमेश ऐसी किसी राशि में बैठा है जो आपके लग्नेश की सम राशि है, सम राशि का मतलब ना तो उसकी खुद की राशि है, ना शत्रु राशि है, ना मित्र राशि है, तो ऐसी स्थिति में ये समझा जाता है कि आप पिछले जन्म में पशु थे, इसका मतलब जानवर थे। इसी तरह से यदि आपके पंचमेश या पंचम भाव का स्वामी भी किसी ऐसी राशि में मौजूद है जो लग्नेश की समराशि है, ना मित्र राशि है ना शत्रु राशि है, तो इससे ये अनुमान लगाया जाता है कि आप अगले जन्म में पशु योनि में पैदा हो सकते हैं। इसी तरह से यदि आपकी कुंडली का 9वें भाव का स्वामी या नवमेश ऐसी किसी राशि में मौजूद है जो लग्नेश की शत्रु राशि है या नीच राशि है, तो इससे ये अनुमान लगाया जाता है कि आप पिछले जन्म में पक्षी थे। और इसी तरह से यदि पंचमेश या पंचम भाव का स्वामी ग्रह ऐसी किसी राशि में मौजूद है जो लग्नेश की शत्रु राशि है या नीच राशि है, तो इससे ये अनुमान लगाया जाता है कि आप अगले जन्म में पक्षी योनि में पैदा हो सकते हैं। इसके बाद यदि आपके पंचमेश और नवमेश यानी कि पंचम भाव का स्वामी और 9वें भाव का स्वामी एक ही राशि में बैठे हों यानी कि इनकी युति हो, तो इससे ये समझा जाता है कि पिछले जन्म में और अगले होने वाले जन्म में भी आप जहाँ प्रेजेंट में हैं इसी के आसपास आपका फिर से जन्म होगा। आपकी योनि भी यही हो सकती है और जिस क्षेत्र जिस परिवार के आसपास इस समय आप रह रहे हैं उसी के आसपास आपका पिछला जन्म भी था और अगला जन्म भी आपका इसी के आसपास संभव हो सकता है। साथ ही साथ यदि पंचमेश और नवमेश का बल भी एक समान ही हो तो इससे ये भी पता चल जाता है कि पिछले जन्म में और अगले जन्म में आप उसी जाति और वर्ण में पैदा हुए थे या होंगे जिस जाति या वर्ण में आप
इस जन्म में जी रहे हैं, इसका भी अनुमान लगाया जा सकता है। तो इस तरह से आपकी लग्न कुंडली के 12वें भाव के माध्यम से हम ये जान सकते हैं कि आपकी गति कैसी होगी, और पंचम और नवम भाव के माध्यम से हम ये जान सकते हैं कि आपका पिछला जन्म और अगला जन्म कैसा होगा। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको आज की ये रोचक जानकारी पसंद आई होगी, और यदि ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करके रख लीजिएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।